पुराने जमाने की बात है जब धरती पर बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। हर राज्य का अपना एक राजा होता था जिसकी इज्जत, शान और ताकत दूर दूर तक फैली होती थी। मगर राजाओं की असली पहचान उनकी तलवार या सोने चांदी से नहीं बल्कि उनके न्याय, दया और इंसानियत से होती थी। आज मैं आपको एक ऐसी ही लंबी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कई राजाओं की कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। हर राजा की कहानी में एक अलग सबक है और ये सबक हमें आज भी जिंदगी जीने का रास्ता दिखाते हैं। न्यायप्रिय राजा की मिसाल। बहुत पुरानी बात है। उत्तर दिशा में एक राज्य था, अमरसिंहपुर। वहां के राजा का नाम था राजा अमर सिंह। वे बड़े न्यायप्रिय, दयालु और सच्चे इंसान थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही थी कि वे कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते थे। एक दिन दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों का झगड़ा एक ही चीज पर था, एक सोने की थाली। पहला व्यापारी कह रहा था, महाराज, यह थाली मेरी है। मैंने इसे अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं महाराज, यह मेरी है। इसे मेरे पिता ने मुझे विरासत में दी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा अमर सिंह ने दोनों की बातें सुनी और बिना जल्दबाजी किए कहा, असली मालिक का पता तभी चलेगा जब हम इस थाली की परीक्षा करेंगे। उन्होंने सोने की थाली मंगवाई और अपने सैनिक को आदेश दिया कि इसे गरम भट्ठी में डाल दो। जैसे ही थाली आग में रखी गई, पहला व्यापारी चुपचाप खड़ा रहा, मगर दूसरा व्यापारी चीख पड़ा, महाराज, इसे मत जलाइए। यह मेरे पिता की निशानी है। चाहे यह मुझे न मिले, मगर जलकर राख हो गई तो मैं मर जाऊंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, थाली का असली मालिक वही है जिसे इसके जलने का दुख है। असली मालिक को अपनी चीज की परवाह होती है। इस तरह न्याय का फैसला हुआ और पूरे राज्य में राजा की इज्जत और भी बढ़ गई। सीख, असली मालिकाना हक सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके दिल से जुड़ाव हो। लालची राजा का पतन। दूसरे राज्य की ओर बढ़ते हैं। उसका नाम था सोमनगर। यहाँ के राजा सोमदत्त बहुत लालची और घमंडी थे। वे सिर्फ अपने खजाने को बढ़ाने की सोचते रहते थे। उनकी आदत थी कि प्रजा से ज्यादा कर वसूलते और जो नहीं दे पाता उसका घर जब्त कर लेते। धीरे धीरे लोगों के दिलों से राजा का डर तो रहा, मगर इज्जत चली गई। एक दिन दरबार में एक साधु आया। उसने राजा से कहा, महाराज, लालच का अंत बुरा होता है। अगर आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो यह राज्य आपसे छिन जाएगा। राजा हंस पड़े, अरे साधु, सोना ही तो ताकत है। जिसके पास सोना है उसके पास सब कुछ है। साधु ने शांत स्वर में कहा, सोना आपके पास रहेगा मगर लोग नहीं रहेंगे। और जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा किसका कहलाएगा? राजा ने बात को अनसुना किया। कुछ ही महीनों में हुआ यह कि पड़ोसी राज्य ने हमला किया। प्रजा पहले ही दुखी थी, इसलिए किसी ने राजा का साथ नहीं दिया। राजा हार गया और उसे अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। सीख, लालच और घमंड इंसान को खाली कर देता है। असली ताकत सोने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होती है। दयालु राजा और किसान। अब एक और दास्तान सुनिए। दक्षिण दिशा में अनंतपुर नामक राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र बड़े दयालु और विनम्र स्वभाव के थे। एक दिन वे भेष बदलकर राज्य की गलियों में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान खेत में हल चला रहा है और गुनगुना रहा है। राजा को हैरानी हुई कि इतना गरीब होकर भी किसान इतना खुश कैसे है। राजा ने किसान से पूछा, भाई, तेरे पास न अच्छा कपड़ा है न ज्यादा अनाज, फिर तू इतना प्रसन्न क्यों है?
किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे पेट भरने भर को मिल जाता है और मेरे परिवार का पेट भर जाता है। मुझे किसी और की चीज का लालच नहीं है, इसलिए मैं सुखी हूँ। राजा यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने किसान को ढेर सारी जमीन और अनाज दिया, मगर किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे इतना ही चाहिए जितना मैं संभाल सकूं। ज्यादा दौलत इंसान का चैन छीन लेती है। राजा को तब समझ आया कि सुख दौलत में नहीं बल्कि संतोष में है। सीख असली सुख संतोष से मिलता है, न कि धन दौलत से। बुद्धिमान राजा और पड़ोसी राज्य। पूर्व दिशा में एक राज्य था, चंद्रपुर। उसके राजा चंद्रगुप्त बहुत बुद्धिमान थे। उनके पड़ोसी राज्य का राजा हमेशा युद्ध करना चाहता था। एक दिन पड़ोसी राजा ने चंद्रपुर पर हमला करने की तैयारी की, मगर चंद्रगुप्त को खबर मिल गई। उन्होंने युद्ध की जगह शांति का रास्ता चुना। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जब दुश्मन आए तो युद्ध न करना, बल्कि उनके लिए भोजन और पानी का इंतजाम करना। जैसे ही दुश्मन सेना आई, चंद्रपुर की प्रजा ने उनका स्वागत किया। उन्हें आराम करने दिया, खाना खिलाया और पानी पिलाया। दुश्मन के सैनिक हैरान रह गए। आखिरकार पड़ोसी राजा को शर्म आई। उसने कहा, तुमसे लड़कर क्या मिलेगा? तुम्हारी दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है। इस तरह बिना खून खराबे के युद्ध टल गया। सीख, बुद्धिमानी और शांति कभी कभी तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। राजा का त्याग और अमरनाथ। पश्चिम दिशा में सत्यनगढ़ नामक राज्य था। वहां के राजा हरिराम बहुत धार्मिक और परोपकारी थे। वे हमेशा अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानते थे। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। अनाज के गोदाम खाली हो गए। सैनिकों ने सुझाव दिया कि राजा के निजी खजाने को छुपा लिया जाए, मगर राजा हरिराम बोले, अगर मेरी प्रजा भूखी है तो मैं राजमहल में दावत कैसे करूं? मेरा सोना, मेरा अनाज सब प्रजा का है। उन्होंने महल के गोदाम खोल दिए और सारा अनाज गरीबों में बांट दिया। खुद राजा और रानी साधारण रोटी खाकर जीने लगे। कई महीने बाद अकाल खत्म हुआ, मगर राजा की यह दया और त्याग की मिसाल हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। सीख, असली राजा वही है जो अपने लोगों के लिए जीता है।